दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ब्रजेश। मेरा एक DMS एकेडमी नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पे बच्चों को 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। एक इजी लैंग्वेज, आसान इजी वे में मैं बच्चों को वहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं 9th और 10th का कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूँ। RBSE और CBSE दोनों बोर्ड के लिए है। तो आपसे एक छोटी हेल्प की रिक्वायर्ड है कि न्यू स्टार्टअप है, इसलिए आप चैनल को थोड़ा ग्रो होने में हेल्प करें हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं 9th और 10th के उनके साथ शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो सके। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए कैसा लगा। आप हमारे अपने कमेंट से हमें बताएं कि उसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप जाके इस चैनल को क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। दोस्तों आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम बेसिक पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और इससे चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं। एक्स वाई जेड, 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई और जेड। एज यू कैन सी इन दिस फिगर्स, देखो अब यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, ये फिगर से यहाँ पर क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 लाइंस मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर ये तीनों क्या होते हैं? तीनों के कोऑर्डिनेट्स होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है वर्टिकली लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। ये तीनों लाइन जो होती है ईच ऑफ परपेंडिकुलर होती है, यानी ईच परपेंडिकुलर होती है। तीनों के बीच में जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बट इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। हम यहाँ पर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक्स और वाई की। ठीक है, बाकी जो जेड है वो आपके हायर क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो किसी भी रैंडमली जो पॉइंट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स, उसको जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है आपके पास ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट है जो आपको लेट करना है या उसका आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको उसको लेट करना है, तो आप उसको इसी फॉर्मेट में लेट करोगे। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट में आपको सारी वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे पहले आपको एक्स लेना है, फिर कॉमा लेना है, फिर वाई लेना है और ब्रैकेट यूज करना है। और पहले एक्स है तो पहले एक्स ही लोगे और बाद में वाई है तो वाई लोगे। अगर आप पहले वाई ले लेते हो और बाद में एक्स ले लेते हो तो वो फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसको इसी फॉर्मेट में याद रखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स जो होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई जो होता है इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स का जो भी वैल्यू होता है उसको ए बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज दिस। ठीक है, तो यानी जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है, मीन्स इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस लाइन पे y का वैल्यू तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि y का वैल्यू कब होगा? जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तब y का वैल्यू होगा। लेकिन अगर वो पॉइंट ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा और सिर्फ x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, x एक्सिस पे है, तो वो उसका जो वैल्यू होगा y का वो ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो उसका जो हो जाएगा वहां पर क्या होगा? x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज 0, y। ठीक है, उसका ये हो जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, कि आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं देगा और फॉर्मूले में आपको यूज करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आपको दिया नहीं तो आप कहाँ से लोगे? तो कोऑर्डिनेट आपको बेसिकली मिलेगा कहाँ से, ये आपको याद रखना होगा कि अगर वो जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये होगा, और वो x एक्सिस पे तो उसको कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये होगा। हम बात करते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। तो जो भी x का वैल्यू होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, उसका जो वैल्यू होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और y का जो वैल्यू होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। यानी आपको एक पॉइंट गिवन है, यहाँ से आपको वैल्यू लिखनी है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखनी है। तो एब्सिसा मींस x, y हमने फॉर्मेट बताया था आपको, x, y। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 4, तो एब्सिसा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 8, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा 8। ठीक है,
अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट आपकी एक एक्सरसाइज पूरी उसी से कंप्लीट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो रूट है यहाँ पर आपको पूरे के ऊपर ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, रूट पूरे को आपको कवर करना होगा, तो ये वाला होगा। अब यहाँ पर x2 x1 y2 y1 क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं एक पॉइंट ले लेते, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी, सपोज करो पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी आपके पास यहाँ पर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना कि कितना डिस्टेंस है। वैसे तो बेसिकली आप स्केल से मेजर कर लोगे कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, बट आप ज्योमेट्रिकली आप उसको कैसे करोगे, इस फॉर्मूले बेस्ड हम उसको करेंगे। तो क्या होता है कि ए का आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, क्योंकि कोई भी प्लेन सरफेस होता है तो वहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते ही होते हैं। ठीक है, 2D की हम बात करते हैं ना, 2 डायमेंशन की, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वाई भी उसका कुछ होगा और वाई भी होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स का जो है 36 है और वाई है जो 8 है, और बी वाले पॉइंट में x 6 है और y 9 है। तो यहाँ पर हमें इस कोऑर्डिनेट से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का। तो आप यहाँ पर देखो, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो। तो जहां पर आप x1 ले रहे हो वहीं पर आपको y1 लेना है। यहाँ पर आपने इनको x1 y1 लिया, तो यहाँ पर आप इसको x2 और y2 ले लो, और ये x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करो और पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या होती है, शेप्स है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, स्क्लेंट ट्राइंगल्स, बहुत सारी शेप्स होती है। तो आपको क्या करेगा, बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि आपको कोई भी पॉइंट्स दे देगा ए बी सी डी, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट है ये किस शेप को डिनोट करते हैं, ये स्क्वायर की शेप है या फिर रेक्टेंगल की, ये पैरेललोग्राम की। क्योंकि आप देखो स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स होंगे, रेक्टेंगल में भी 4 वर्टेक्स होंगे, रोम्बस में भी 4 वर्टेक्स और पैरेललोग्राम में भी 4 वर्टेक्स होंगे। तो आप बेसिकली उन चारों पॉइंट्स को देख के तो नहीं बता पाओगे कि वो किस शेप के कोऑर्डिनेट से, किस शेप के वर्टेक्स है। तो उसके लिए बेसिकली आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, स्क्वायर इस टाइप से होगा। ठीक है, इसमें आपको 2 वर्टेक्स, आपको इसमें जो है डायगोनल्स भी ड्रॉ करने होंगे। तो इसमें ए बी सी डी, इसके हम वर्टेक्स को नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, यहाँ पर देखो ईच ऑफ साइड आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी इसके क्या होगा कि जो आपके यहाँ पर जितनी भी साइड है सारी इक्वल होगी, और इसके जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल्स होंगे। रेक्टेंगल में भी सेम है, इसमें क्या होगी, बट अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स तो इक्वल होंगे लेकिन इसमें ईच ऑफ साइड इक्वल नहीं होगी। यानी कि अगर ए बी आप लोगे तो वो ए बी जो है डीसी के इक्वल आएगी और बी सी इज इक्वल टू ए डी आएगी, और ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स इक्वल होगा लेकिन इसकी देखो ईच ऑफ साइड यानी 4 साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो 4 पॉइंट्स आपको दिए होंगे ए बी। तो इसका मीन्स कि आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, डीसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बीसी के बीच का डिस्टेंस, एडी के बीच का डिस्टेंस, एसी और बीडी। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने आपको ए बी बी सी सी डी ये लिखा, आपको इन सबके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का मतलब यही है, ए बी लिखा हुआ मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अगर देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस और डीसी के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, और बीसी और एडी के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, और उसमें एक चीज देखो, बट यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि बीसी का जो डिस्टेंस है वो ए बी के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर बीसी का डिस्टेंस ए बी के इक्वल आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों का इक्वल नहीं आना चाहिए, सेम ऐसे एडी का जो डिस्टेंस है वो ए बी के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, डायगोनल्स। हम बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में भी सेम आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या होगा, ईच ऑफ साइड तो इक्वल होती है, बट क्या होगा उसमें, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और डायगोनल्स इक्वल नहीं तो वो रोम्बस रहेगा। और रेक्टेंगल का अपोजिट होता है पैरेललोग्राम, उसमें भी क्या होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या याद रखना है, नेमिंग आपको ए बी सी डी ए सीरीज वाइज ही करनी, ए बी सी डी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स। यहाँ पर भी सेम है। देखो रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है, दोनों की अपोजिट साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स। और रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस और स्क्वायर की हम बात करें तो इसमें भी क्या होती है, ईच ऑफ साइड आर इक्वल्स बट डायगोनल्स आर, इसमें तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी इसी टाइप से होता है। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज, और भी काफी शेप्स होती है वो हम
एग्जाम में क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उससे हम देखेंगे।